बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निकाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया। और जो ना बाज आया, क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने। तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी यलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते हैं। दिल करता है जल जाए वो, जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की। एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, सुम्मा माज़अल्लाह। लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई। इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहां आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूं इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है?
बड़े मुतमईन हो गए हो, कहने लगे बस राजा दार हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दार हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। कहा आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दाहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों, तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है। और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी को सजदा ना लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं। आज सबसे ज्यादा जो गुनाह हमारे समाज में आम हो रहा है वो दो है, एक नशा और एक जिना। और ये जहां जिना वहां फना, जहां जिना है वहां फना है। बीमारियां जो फैल रही है जिना की वजह से। एक अगर जिना हो, एक जिना की नहूसत से 70,000 आदमी बीमार पड़ सकते हैं। जहां लम्हा लम्हा जिना हो रहा, लम्हा और जो जिना से बच जाए, सुन ले अच्छी तरह, जिना से बचना तो बहुत बड़ी बात है। इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम अल्लामा नक़वी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं, सिर्फ खूबसूरत औरत जा रही हो, तवज्जो कर, कोई खूबसूरत हसीन लड़की जा रही हो और उसका हुस्न आपको दावते नजारा दे रहा हो और आपने ये सोचा कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से आपने उसके हुस्न को नहीं देखा, नजरें झुका ली, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह उसको जन्नते नईम के अंदर बेहिसाब दाखिल करने का वादा फरमा लेता है। जन्नतुन नईम बेहिसाब उसको दी जाती है जो किसी औरत को सिर्फ इस नीयत से नहीं देखता कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब औरत को देखने से बचने पर बेहिसाब जन्नतें नईम मिलती हो तो जो जिना से बचे, जिना उसको की तरफ उसको बुलाया जाए, पाप की तरफ उसको बुलाया जाए, अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाएगा। आइए इस सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत सा वाकया याद आ गया, अपने जवानों की नजर करता हूं। याद रखना हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं ये दौर एक एतबार से बहुत अच्छा भी है और एक एतबार से ये दौर बड़ा भयानक भी है। गुनाह दरवाजे पर, कल तक हमारे मुफक्किरीन कहते थे गुनाह दरवाजे पे दस्तक दे रहे, आज हम अगर ये कहें तो मुमकिन नहीं होगा। क्यों? गुनाह दरवाजे पे अब दस्तक नहीं दे रहे, गुनाह तो घर में घुस चुके हैं, गुनाह तो किचन रूम में घुस चुके हैं, गुनाह तो बेडरूम में घुस चुके हैं। क्या कहें, क्या कहें, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है। कैसा तेरी महफिल में यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां आजकल अपना सब कुछ गंवा आते हैं, उसके बाद शादियों का सोचा जाता है। अल्लाह अल्लाह, इस कौम के अंदर जानी ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये कौम का तकद्दुस वो था, कौम की पाकीज़गी ये थी। लेकिन आज बुरा हो गंदी फिल्मों का, बुरा हो जिना की फिल्मों का, गुनाह हो अल्लाह अकबर लव स्टोरियों का और वो फिल्मों में दिखाने का। आज हमारे लड़के और लड़कियां आबरू को फरोख्त करने और लुटाने पर गोया के फख्र महसूस करते हैं। कोई नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके।
میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، کون کیا کہے گا؟ دنیا تو گھٹ اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اے انسان تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا آخر موت ہے، موت۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اور موت ہے، موت۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی، تو زمین اور آسمان پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ۔ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے۔ زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، 1، اس کی روزی ختم ہوتی ہے، 2، اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے، 3۔ آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دے، گلزار باپو تعویذ دے دے، سید صاحب تعویذ دے دے، فلاں صاحب تعویذ دے دے، کیا روزی گھٹ گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا؟ ہماری قوم کا بڑا برا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا، دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ روزی بھی گھٹائے گا، عمر بھی گھٹائے گا، اور چہرے پر نحوست برسے گی۔ آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا۔ سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں۔ کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے، اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے، خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے، عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے۔ مسلمانوں کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان۔ اور آج ان کی سنی سنی آنکھیں، اڑے اڑے سے چہرے، پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں، کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے۔ اور یاد رکھنا لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا، کیسی جوانی دے گا، کیسی طاقت